नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति को अंतिम रूप दिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाह से मुलाकात की है। पटना के होटल मौर्य में दोनों नेताओं के बीच में तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई है और इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात को अहम माना जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी घर घर संपर्क अभियान शुरू कर रही है और ये इलेक्शन कैंपेन 24 सितंबर तक चलेगा और इसमें बूथ स्तर के नेता और कार्यकर्ता सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। अमित शाह पटना से सबसे पहले डेहरी ऑन सोन गए हैं और रोहतास बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के नंदानगर घाट के क्षेत्र में बादल फटने से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारियों से बात कर स्थिति के बारे में जानकारी ली और पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और राहत कार्यों में तेजी लाने, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चमोली में और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन के जरिए डिलीट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को गलत बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि गलतफहमी फैलाई गई है और किसी भी आम नागरिक को वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर बीजेपी ने राहुल गांधी के संविधान की समझ पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, क्या उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया था? बागोड़ा उपखंड में गांवड़ी गांव की स्कूल खो खो टीम ने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है और स्कूल की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय खो खो प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालमपुरा सायल में हुई, जिसमें छात्र वर्ग में 75 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें गांवड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अब यह टीम राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगी। स्कूल के बच्चों की इस जीत पर गाँव में खुशी की लहर छा गई है और विधायक ने इसकी सराहना करते हुए इस उपलब्धि को जिले का नाम रोशन करने वाली बताया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डूंगरपुर जिले का दौरा किया और इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वे पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसके कई फायदे हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजों पर टैक्स फ्री या कम कर दिया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर मदन राठौड़ ने कहा कि विधानसभा में कैमरे की बातों को गहलोत को पता था, लेकिन इसमें नया क्या है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए गए हैं, ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने धर्मांतरण विरोध कानून को लेकर कहा कि सरकार ने पहली बार इस तरह का कानून बनाया है और अब कोई भी व्यक्ति लालच देकर, दबाव बनाकर या ब्लैकमेलिंग या शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर नाटक कर कर धर्म परिवर्तन करवाता है तो कार्यवाही होगी। राजस्थान पाठ्य पुस्तकों के मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, नई टीम का मीडिया को ज्यादा इंतजार है। हमारी टीम देखो सब काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 तारीख को आपके यहाँ पर, और देख लेना सारी व्यवस्थाएं हो रही है। हमारे कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। हमारा स्थानीय इकाई का चुनाव हो गया, मंडल का चुनाव हो गया, समितियां बन गई, जिले का चुनाव हो गया, समितियां बन गई, प्रदेश का चुनाव हो गया, समितियां बन करके दे दी गई। अब राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करके जब भी घोषित करेगा, हमने दे दिया, हमारी तरफ से काम पूरा हो गया। एक भी टीम को मौका नहीं मिला। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। एक बात है, ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र है ना, तो वो कोई भी करेगा हमसे सवाल करेगा, बाहर नहीं करेगा, हम जवाब देंगे उसका। और मैं सोचता हूँ कि छोटी मोटी बातें तो देखो, परिवार में बर्तन भी खड़बड़ा जाते हैं एक हवा के झोंके से, तो हम सब संभाल लेंगे हमारा परिवार। एक बात बताऊं साहब, हम विस्तार तो करेंगे ना, कि हम अपना छोटा सा ये कुनबा बना करके बैठेंगे, हम इसको और विस्तार करेंगे ना, और विस्तार करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत है। आपके यहाँ पर विघटनकारी शक्तियां ज्यादा है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमको बहुत बड़ी शक्ति तैयार करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, राजस्थान विधानसभा में लगातार विरोध हो रहा है सीसीटीवी कैमरे लगाए उसको लेकर, और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी आरोप लगे। देखिए मैं एक बात आपसे बताऊं, स्पीकर मुखिया होता है विधानसभा का, जो पक्ष और विपक्ष का संरक्षक होता है। दोनों के लिए समान दृष्टि होती है स्पीकर की, इसलिए स्पीकर पर कोई आरोप लगाए ठीक बात नहीं है। और कोई कहे कि व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जब कोई विधायक बनता है तो विधायक बनने पर उसकी जन्मपत्री सबके सामने आ जाती है, और विधायक जब विधानसभा में प्रवेश करता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, वो एक सार्वजनिक होता है। तो वहां पर क्या कर रहा है और वो तो ध्यान रखने में कहाँ दिक्कत है। दूसरी बात है, जब से विधानसभा बनी है तब से है। अब अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं पता, वो 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनको क्यों नहीं पता कि जब से विधानसभा बनी है तब से लगे हैं, और पहले मुख्यमंत्री भी वही बने थे, ये नहीं विधानसभा बनने के बाद। इसलिए उनको ये ध्यान होना चाहिए। स्पीकर के पास ये आरोप है, पावर्स है, वो आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान की व्यवस्था है, पावर्स है। मनोहरपुर कस्बे की ग्राम पंचायत नवलपुरा में नरेगा मैट सरोज यादव ने पाठ्य सामग्री वितरित की है। उन्होंने नरेगा के अंतर्गत कार्य श्रमिकों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से यह सामग्री वितरित की है। इस दौरान सुमित्रा देवी, मांगी देवी, अनीता देवी सहित कई श्रमिकों को पुस्तिकाएं और कॉपियां वितरित की गई। श्रमिकों ने इस पहल का स्वागत किया है और साक्षरता अभियान में शामिल होकर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। भाजपा नेता उपेन्द्र यादव ने नगर परिषद शाहपुरा में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुना। शिविर में अधिकारियों के सामने यादव का आक्रामक तेवर नजर आया है। उन्होंने कहा कि शहर की साफ सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यादव ने अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पेचवर्क का कार्य शुरू करने और खराब शौचालयों की मरम्मत कराने, इसके साथ ही बिजली के तारों और स्ट्रीट लाइटों की रिपेयरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। दीरवाना की ऐतिहासिक गोपाल गौशाला एक अनूठे प्रयोग के लिए चर्चा में है। यहाँ राशि और नक्षत्र के आधार पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया गया है। इस गौशाला में ग्रह नक्षत्र के अनुरूप पौधे लगाए जा रहे हैं और ये सभी पौधे धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों के लिए उपयोगी हैं। गौशाला परिसर की 109 बीघा गोचर भूमि पर 20,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस गौशाला में 27 नक्षत्रों के अनुसार 27 पौधे, 12 राशियों के अनुसार 12 पौधे और नवग्रहों के अनुसार 9 पौधे लगाए जाएंगे। और इस क्षेत्र में अब तक नवग्रहों के हिसाब से 12,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है और नक्षत्रों के अनुसार पौधे लगाने के लिए गौशाला में धन्वंतरी वाटिका भी बनाई गई है। बगरू में बड़के बालाजी के पास स्थित सुपर किंग नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर धरना दिया। वे पिछले 4 साल से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रों का आरोप है कि कॉलेज को INC में मान्यता नहीं मिली हुई है, फिर भी वह शिक्षा दे रहा है। इससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।